पहले मैं दम्माम में ड्राइविंग में आया था, वहाँ 1700 सैलरी था। अच्छा। लेकिन एक भी सैलरी नहीं दिया। 8 महीने बैठा के रखा था, ना सैलरी दे रहा था, ना घर भेज रहा था, ना काम दे रहा था। वहाँ पे खाने का पैसा दे रहा था कि नहीं जब 8 महीने तक सैलरी नहीं दिया? ऑफिस से था, लेकिन ऑफिस से डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट नहीं था, दलाल से कांटेक्ट अच्छा, था। एजेंट द्वारा था। हाँ, 1 साल बाद कफ़ाला दिए फिर। पैसा लेने के बाद में? पैसा लेने के बाद में फिर तो से इस लगा। हिसाब से आपका तो 2.5 लाख के आसपास पड़ गया। सऊदी अरब के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। आसिफ भाई भाई को आप सब लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन इनके साथ में ये वीडियो खास बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जब सऊदी आ रहे थे, जो जो इनके साथ में घटनाएं घटी है, जितना ये परेशान रहे हैं, इनका सैलरी भी नहीं मिला और कफाले के समय में कितना इनको परेशानी उठाना पड़ा। तो मुझे लगा ये सब आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए क्योंकि आप लोग को भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, तो आप लोग ऐसे लोगों से बच सकते हैं और इस तरह परेशानी से आप लोग बच सकते हैं, आप लोग का पैसा भी बर्बाद होने से बच सकता है। तो मिलते हैं आसिफ भाई से, क्या कुछ हुआ सारी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले लोगों को अपना नाम बताओ। मेरा नाम है आसिफ। हम्म। तो कहाँ से हो आप? मैं यूपी गोरखपुर, जिला महाराजगंज। जिला महाराजगंज से। तो मेरे नज़दीक के हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था इनके साथ में वीडियो आप लोगों तक शेयर करना, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे। तो कितना साल हो गया सऊदी अरब में आके? मुझे पूरा मिला के 4 साल होने को हो गया। 4 साल। हम्म, तो कितना अभी सैलरी मिल रहा है जहाँ पे आप काम कर रहे हो? 1500। अच्छा। तो जब आप आए थे तो क्या इसी जगह पे काम कर रहे थे जहाँ पे मतलब अभी काम कर रहे हो? नहीं, इसके पहले मैं दम्माम में ड्राइविंग में आया था, वहाँ 1700 सैलरी था। अच्छा। लेकिन एक भी सैलरी नहीं दिया। अच्छा, फंस वहाँ गया। दम्माम में। फंस गया था। तो वहाँ कैसे मतलब आए थे? लोगों को कुछ बताइए ताकि उससे मालूम पड़े कि मतलब किस तरह लोग सऊदी अरब में फँस जाते हैं, किस तरह सैलरी नहीं मिलता है और लोग इससे कैसे बच सकते हैं? तो स्टार्टिंग से थोड़ा बताइए मतलब कैसे वहाँ पे पहुँचे? वो एक संपर्क का था, उससे मैं बात किया, हुँ। वो वीज़ा दिया और रिटर्न ड्राइवर माँगा था, और मैं रिटर्न था नहीं। अच्छा। और हमें पता भी नहीं था, वो बताया भी नहीं था। उसके हुँ, बाद जब एयरपोर्ट पे आया, हुँ, एयरपोर्ट पे आने के बाद में वो मेरा कपिल लेने जो आया था, हुँ। वो बोल रहा था कि इकामा दे। एयरपोर्ट पे ही? नहीं, इकामा नहीं, लाइसेंस दे। मेरे पास इंडियन लाइसेंस था, मैं दिया, उसके बाद लाइसेंस मेरे सामने फेंक दिया, बोल रहा है सऊदी का लाइसेंस दे। तभी मैं उधर ही समझ गया, मैं फँस गया अब। अच्छा, तो कहने का मतलब उसको जब रिटर्न चाहिए था इसलिए यही जाँचने के लिए वो एयरपोर्ट पे ही लाइसेंस माँगना हाँ, शुरू कर वहीं दिया। पर माँगा, उसके बाद मेरे पास था नहीं, मैं कहाँ से देगा? तो फिर लेके आया रूम पे? लेके रूम पे आया, दूसरे के पास रख दिया। उधर खाना-वाना दे रहा था, लेकिन काम-वाम नहीं दिया। अच्छा, 8 महीना फँसा था। 8 महीना बैठा के रखा था। 8 महीना बैठा के रखा था, ना सैलरी दे रहा था, ना घर भेज रहा था, ना काम दे रहा था। अच्छा, तो वो 8 महीना पूरा सैलरी नहीं मिला? पूरा नहीं मिला। उसके बाद में तनाजुल के लिए मुझसे 3500 रियाल लिया। इधर का इंडिया का 70,000 रुपया हो रहा हाँ, है। 3500 का तो 70,000 हो गया, उस पे हम बाद में बात करते हैं। तो वहाँ पे खाने का पैसा दे रहा था कि नहीं जब 8 महीने तक सैलरी नहीं दिया? खाने का पैसा वो कपिल मेरा और जिसके पास रखा था, वो बस्ती का था, वो लोग आपस में बात किया था, हुँ, दिया हुँ। वह नहीं दिया मुझे नहीं पता, मुझे सैलरी नहीं मिला, तो मुझे क्या पता उसके तो बारे में। वीज़ा कौन दिया था इस तरह का? वो वीजा ऑफिस से था, लेकिन ऑफिस से डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट नहीं था, दलाल से कांटेक्ट अच्छा, था। एजेंट द्वारा था। हाँ, एजेंट द्वारा। तो इसके लिए आपको वहाँ पे समझ लीजिए आप फँस गए थे। हाँ, फंस गया उधर। तो वहाँ पे खाने का कोई मतलब ये नहीं था कि आपको पैसा देना पड़ेगा, वो कपिल खुद समझ लेता था जहाँ पे हाँ, फँसे हाँ, थे। कपिल समझ गया था। तो काम कुछ भी नहीं बताता था बिल्कुल कि कुछ काम कुछ करना नहीं, पड़ता था? कोई काम नहीं, खाली सोता था। अच्छा, तो फिर क्या लगा कि घर चले जाएँ या फिर कफ़ाला ले लें फिर दूसरी जगह? मैं सोचा, घर वो भेज ही नहीं रहा था ना, बोल रहा था मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ है, ना काम दे रहा है, उसके बाद में बोल रहा है खर्चा ज़्यादा हुआ, तो और क्या करेगा? सैलरी भी नहीं दे रहा है। सैलरी भी नहीं दे रहा, उसके बाद में बात हुआ ज़्यादा, 8 महीना बीत गया, उसके बाद में कफ़ाला के लिए बात किए, दम्माम से रियाद आया। अच्छा। इधर में रिलेशन के थे, बात-वूत हुआ, उसके बाद कफ़ाला के लिए 3500 रियाल दे दिया, उसके बाद उसने कफ़ाला। माँगा 3500 कि हाँ, खुद? वो माँगा, कितना माँगा था वो 3500? 4000 रियाल माँग रहा था। अच्छा। तो 3500 में फिर मान गया। हुँ। उसके बाद में पैसा ले लिए, फिर फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, कफ़ाला ही नहीं दे रहा था। अच्छा, हुँ। पैसा पहले ले लिया, कफ़ाले के लिए फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। नहीं, 1 साल बाद कफ़ाला दिए फिर। पैसा लेने के बाद में? पैसा लेने के बाद में। तो जहाँ पे कफ़ाला करवा रहे थे, क्या वहाँ से वो लोग को कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे कि कफ़ाला क्यों नहीं दे रहा है? या फिर कपिल से बात नहीं कर रहे थे, जो प पुराना कपिल था?
वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था ना, किसी का फ़ोन कोई नहीं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। अच्छा, फिर लास्ट में कैसे कफ़ाला दिया 1 साल लास्ट बाद? में ऑटोमेटिक दिया, पता नहीं क्या सोच-ओच के दिया। अच्छा, तो अपने पासपोर्ट उसी के पास था कफ़ाला लेने के बाद में या फिर पासपोर्ट तो अभी जल्दी आया, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। पासपोर्ट 1 साल बाद फिर पासपोर्ट मिला। यानी कफ़ाला 1 साल लग गया कराते हुए, हाँ, उसके 1 साल के बाद में पासपोर्ट मिला। पासपोर्ट मिला। तो उसमें भी परेशान किया, उसमें पैसा भी माँग रहा था? नहीं, पैसा नहीं माँगा, लेकिन हुँ, कोरियर कर दिया था। लेट किया। हाँ, 1 साल बाद दिया। परेशानी उठाए हैं, अगर जो नया कोई बंदा आ रहा है ड्राइवर में ही, तो क्या वो भी इसी तरह फँस जाते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? कैसे आना चाहिए? नया है तो नया जगह बता के आओ कि मैं नया हूँ। पुराना पुराना अगर जो माँगा है तो ये गलती कभी मत करना। नया अगर जो हो कि मैं पुराना ड्राइवर हूँ, नहीं तो फँस जाओगे, कोई रास्ता वही नहीं है। हुआ है। वही मेरे साथ हुआ। मुझे पता भी नहीं था ना, और नया माँगा है या पुराना माँगा, वो बोला बस वीज़ा है। एजेंट ने नो बीच में झूठ बोल दिया कि झूठ तुम बोल दिया। जाओ हुँ। और वो कपिल जो था वो बोला था मुझे पुराना ड्राइवर और चाहिए। पुराना चाहिए और दम्माम का चाहिए और उसी जगह का चाहिए उसको। जो है। दम्माम में पहले से काम हुँ। कर चुका। लेकिन एजेंट ने ये सब नहीं ये बताया। सब नहीं बताया, ये सब बताया तो इधर आता नहीं। तो इनके कहने का मतलब है अगर जो आप नए ड्राइवर हो तो नया कोई मांग रहा है तभी उस जगह पे जाओ अगर जो आपके जानकारी में है। लेकिन जब कोई कपिल यानी कोई सऊदी अगर जो पुराना ड्राइवर मांग रहा है तो वहाँ पे पुराने ड्राइवर को ही जाना चाहिए। नए हो तो वहाँ पे फंस जाओगे, फिर इस तरह का मामला आपके साथ भी हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि इतना इतना पैसा लगा के आए हैं, ये भी जानते हैं अभी कितना पैसा लगा के भाई आए हैं, तो उतना पैसा फंस जाता है। उसके बाद में 8-8 महीना सैलरी नहीं मिलता है, कफ़ाला करने में भी पैसा लगता है, तो कितनी ज़्यादा परेशानी और कितना टेंशन हो जाता है, ये सब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में भी परेशानी, पैसा लगा के आए, यहाँ भी कर्ज़ा चढ़ जाता है, यहाँ भी कर्ज़ा लेके कफ़ाला करवाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आने में एजेंट ने कितना पैसा ले लिया था अभी जगह? 85,000 टोटल मेडिकल उसी में था या मेडिकल अलग? अलग से। मेडिकल अलग से, तो हुँ, 90,000 के ऊपर हो गया। वो 1 लाख बैठ गया पूरा। पूरा 1 लाख बैठ गया। हुँ, उसके बाद में भी 8 महीने का सैलरी फिर भी 8 नहीं मिला। महीने का सैलरी नहीं मिला, फिर से 70,000 भरा। फिर से 3500 बोले तो 70,000 टोटल हो गया, 70,000 फिर लगा। हाँ, फिर तो से इस लगा। हिसाब से आपका तो 2.5 लाख के आस-पास पड़ गया। हाँ, ये पूरा सफ़र बेकार गया मेरा। इसके लिए आपको ज़्यादा समय हो गया, यहाँ मजबूरन और ज़्यादा रुकना पड़ा। हाँ, इसलिए रुकना पड़ा ना। तो कफ़ाला भी जहाँ हो गया है, वहाँ पे सैलरी कितनी है? यहाँ पे सैलरी तो 1500 है अभी, अच्छा। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कफ़ाला किए हुए कितना समय हो गया? 3 साल हो गया इधर में। 3 साल हो गया। सैलरी 1500। हुँ, काम क्या है? काम बहुत सही है, इस तरह का काम है। काम अच्छा है, तो मतलब वहाँ से बहुत अच्छा है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है इधर तो में। किस्मत ने थोड़ा-सा साथ दिया कि एक जगह फँसे थे बेचारे और दूसरी जगह ने किस्मत साथ दिया, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो अगर जो कोई बंदा नया आ रहा है सऊदी अरब में, तो आप जैसे परेशानी उठाए हैं, उनको कुछ ऐसा मशवरा दीजिए कि वो लोग ऐसा गलती ना करें। कभी भी एजेंट द्वारा मत आना। एजेंट द्वारा आओगे वो झूठ बोलेगा, और एक काम वो जो बोलेगा वो तो मिलेगा नहीं। ऑफ़िस द्वारा आओगे सबसे बेस्ट है। ऑफ़िस से थोड़ा लेट काम होगा लेकिन दुरुस्त होगा, जो भी होगा दुरुस्त काम होगा। इसलिए ऑफ़िस से आओ। तो ये थी भाई की कहानी और मुझे लगा कि इनकी कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए इनके साथ में मैं वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नए वीडियो में।